प्रोपोजि प्रोपोजिशंस बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप या तो ट्रू या फॉल्स कह सकते हो, मगर वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब एक स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट दोनों नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मून इज़ मेड अप ऑफ चीज़, जैसे आपको पता है ये गलत स्टेटमेंट, तो आपने लिख दिया फॉल्स। फिर मैं लिखता हूँ अमित इज टॉल, अमित लंबा है, ये भी एक प्रपोजिशन है। हाँ भाई हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ही इज़ टॉल, जब मैं बोलता हूँ ही इज़ टॉल, इसमें हमें पता नहीं लग रहा हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम जो है प्रोपोजिशंस नहीं कहेंगे। गेट आउट, ये भी एक तरह का प्रोपोजिशन है। व्हाट अ कार, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी जो है प्रोपोजिशन नहीं है। हु आर यू, ये भी एक जो है प्रोपोजिशन नहीं है। जब मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, अब जो x और y है वो 2 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि x और y क्या होगा। सो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ 3 + 2, तो हाँ ये है सही सेंटेंस। मैं बोलता हूँ दिस सेंटेंस इज़ ट्रू, जब मैं बोलता हूँ दिस सेंटेंस इज़ ट्रू, ये नहीं हो सकता क्योंकि देखो ये तो ट्रू भी हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, तो मतलब ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, इसे बोलते हैं लायर पैराडॉक्स, जो कि बेसिकली कहता है कि आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो सही भी हो सकता है, येस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बट ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्स। तो ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम लायर पैराडॉक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप जो है ना प्रूव नहीं कर सकते, मतलब जब आप अपने आप को फॉल्स कहेंगे तो वो ट्रू लगेगा, और जब आप ट्रू करेंगे तो वो फॉल्स लगेगा। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। और बात करूँ लायर पैराडॉक्स की, बेसिकली इसका मतलब है आई एम लाइंग, और इसको यूज़ किया था एक्सोमेटिक सिस्टम जो है उसको प्रूव करने में कि सारे एक्सोमेटिक सिस्टम जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं।